राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। अगर आप हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए और पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। आइए अब हम वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा की एक प्रचलित पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी दो रानियों के साथ रहता था। राजा को बड़ी रानी से औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा ने दूसरा विवाह किया। तब दूसरी रानी से राजा को दो जुड़वा पुत्र पैदा हुए, जिससे राजा छोटी रानी को अधिक पसंद करने लगा। बड़ी रानी बड़ी ही समझदार थी। उसने इसे अपना भाग्य समझा और समझौता कर लिया। राजा पहले तो कभी कभार बड़ी रानी के कक्ष में चले जाया करते थे, लेकिन जब छोटी रानी से राजा को दो दो सुंदर राजकुमार हो गए तो राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब बड़ी रानी अपना सारा समय पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दान पुण्य, भजन कीर्तन में बिताने लगी। तब एक बार की बात है, महल में राजपुरोहित जी आए। राजपुरोहित जी ने बड़ी रानी को उदास देखा तो वे बड़ी रानी के दुख को समझ गए। राजपुरोहित जी बड़ी रानी के पास गए और बोले कि रानी जी, आप हर महीने की पूर्णिमा का व्रत कीजिए। सत्यदेव भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, वे आपकी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब बड़ी रानी ने राजपुरोहित जी से कहा, हे राजपुरोहित जी, पूर्णिमा के व्रत की विधि क्या है? कौन सी कथा कहानी बोलते हैं? तब राजपुरोहित जी बड़ी रानी से बोले कि हे बड़ी रानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पुरोहितानी को आपके पास भेज दूंगा। वह आपको पूजा की विधि भी बता देगी और पूर्णिमा की कथा भी सुना दिया करेगी। अब हर महीने की पूर्णिमा के दिन पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में जाने लगी और बड़ी रानी को पूर्णिमा की पूजा करवाती, भगवान सत्यदेव की कहानी और आरती सुनाती। बदले में बड़ी रानी उन्हें कुछ रुपये देती। तब एक दिन छोटी रानी ने पुरोहितानी को बड़ी रानी के महल में जाते हुए देख लिया, तो छोटी रानी ने अपनी दासी को भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलाया और पूछा कि अरे पुरोहितानी, तुम बड़ी रानी के महल में क्यों जाती हो? सच सच बताओ, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डलवा दूंगी। यह सुनकर पुरोहितानी डर गई और थर थर कांपने लगी। वह हिम्मत जुटाकर छोटी रानी से बोली कि हे रानी माँ, मैं तो बड़ी रानी को भगवान सत्यदेव की कथा कहानियाँ सुनाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि बड़ी रानी हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करती है। तब छोटी रानी पुरोहितानी से पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या होता है। तब पुरोहितानी बोली कि छोटी रानी जी, इस व्रत को करने से संतान चाहने वाले को संतान, पति सुख चाहने वाले को पति सुख, निर्धन को धन और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। जिस भी इच्छा से इस व्रत को किया जाता है, भगवान सत्यदेव उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। तब छोटी रानी मनी मन सोचने लगी कि अगर इस व्रत को करने से बड़ी रानी भी माँ बन गई और उसे भी पति सुख मिल गया तो राजा जी का सारा प्यार और सारा धन बड़ी रानी ही ले लेगी, क्योंकि एक तो सबसे पहले ब्याह होकर वो ही इस महल में आई थी और कानून के अनुसार बड़ी रानी का पुत्र ही उत्तराधिकारी भी होता है। अब तो मुझे भी इस व्रत को करना चाहिए। तब छोटी रानी पुरोहितानी से बोली कि अरे पुरोहितानी जी, जरा यह तो बताओ कि बड़ी रानी दक्षिणा में तुम्हें क्या देती है? तब पुरोहितानी बोली कि वो मुझे कुछ रुपये देती है। तो छोटी रानी बोली कि चलो आज से तुम मुझे भी भगवान सत्यदेव की कथा कहानियाँ सुनाओ, मैं तुम्हें बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन अगली बार से पूर्णिमा को तुम पहले मेरे महल में आकर
मुझे पूजा और पाठ करवाओगी, भगवान सत्यदेव की कथा कहानियाँ सुनाओगी, उसके बाद ही तुम बड़ी रानी के महल में जाओगी। 100 स्वर्ण मुद्रा की बात सुनते ही पुरोहितानी के मन में लालच आ गया। उसने झट से कहा कि ठीक है छोटी रानी जी, मैं पहले आपको कथा कहानियाँ सुनाऊंगी, उसके बाद ही बड़ी रानी के महल में जाऊंगी। उसके बाद पुरोहितानी ने वहीं बैठकर छोटी रानी को पूर्णिमा की पूजा करवाई, भगवान सत्यदेव की कथा कहानी सुनाई और उसके बाद वह बड़ी रानी के महल में गई। उस दिन बड़ी रानी पुरोहितानी से पूछने लगी कि पुरोहितानी जी, आज आपको आने में देर क्यों हो गई। तब पुरोहितानी बोली कि आज से छोटी रानी ने भी पूर्णिमा का व्रत किया है। आज मैं उनको पूर्णिमा की पूजा करवा के और कथा कहानी सुना कर के आ रही हूँ। उन्होंने आज मुझे दक्षिणा में 100 सोने की मोहरें दी हैं। तब पुरोहितानी ने जल्दी जल्दी भगवान सत्यदेव की पूजा करवाई और आधी अधूरी कहानी सुनाई। तब बड़ी रानी पुरोहितानी से बोली कि पुरोहितानी जी, आज आपने पूजा भी अधूरी करवाई है और कहानी भी अधूरी सुनाई है। तब पुरोहितानी नाराज होते हुए बोली कि बड़ी रानी जी, एक तो आप दक्षिणा के रुपए भी कम देती हैं और फिर आप चाहती हैं कि मैं पूजा और कहानी पूरी सुनाऊं। अगर आपको पूरी पूजा करवानी है, पूरी कथा कहानी सुननी है, तो आपको दक्षिणा भी अच्छी देनी चाहिए। तब बड़ी रानी कुछ सोच कर बोली कि पुरोहितानी जी, जब मैं इस व्रत का उद्यापन करूंगी तो आपको अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। उसके बाद पुरोहितानी बड़ी रानी को पूजा करवा के कथा कहानी सुना कर के अपने घर गई। उस दिन पुरोहित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, आज तुम्हें महल से आने में इतनी देर क्यों हो गई। पुरोहितानी ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं अपने पति को बताऊंगी कि छोटी रानी भी आज से पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं, कथा कहानियाँ उन्हें भी मैं सुना के आई हूँ और बदले में उन्होंने मुझे 100 सोने की मोहरें दी हैं, तो मेरे ईमानदार पति नाराज हो जाएंगे। इसलिए पुरोहितानी ने सच नहीं बताया। उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, आज तो मुझे बड़ी रानी के पास ही इतनी देर लग गई। उसके बाद पुरोहितानी ने सोने की मोहरों की थैली को छुपा दी। जब दोबारा पूर्णिमा का दिन आया तो पुरोहितानी पहले छोटी रानी के महल में सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा कहानी सुनाने के लिए गई। कथा सुनने के बाद छोटी रानी ने फिर से 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली पुरोहितानी को दी। उसके बाद पुरोहितानी छोटी रानी के महल से बड़ी रानी के महल में गई। आते ही बड़ी रानी से बोली कि बड़ी रानी जी, जल्दी जल्दी पूजा करो, मुझे और भी बहुत काम है। बड़ी रानी समझी नहीं। फिर पूजा करने के बाद पुरोहितानी ने जल्दी जल्दी कहानी सुनाई, आधी अधूरी पूजा करवाई। आज पुरोहितानी कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी। बड़ी रानी पुरोहितानी के मन की बात को समझ नहीं पाई, क्योंकि वह बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। उसके बाद बड़ी रानी ने पुरोहितानी जी से कहा कि पुरोहितानी जी, आप भले ही कहानी जल्दी जल्दी सुना दो, लेकिन आधी अधूरी न तो पूजा करवाओ और न ही कहानी सुनाओ। इस तरह समय बीतने लगा। जब वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा आई तो बड़ी रानी ने पूर्णिमा का उद्यापन किया। तब उस दिन उसने भगवान सत्यदेव के साथ पीपल के पेड़ की भी पूजा करी। तब पुरोहितानी बड़ी रानी से बोली कि बड़ी रानी जी, आपने कहा था कि पूर्णिमा के व्रत के उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दूंगी। अब आज मैं आपसे अच्छी दक्षिणा लेकर ही घर जाऊंगी। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं पुरोहितानी जी को क्या दक्षिणा दूं। उसके बाद बड़ी रानी अपने कक्ष में गई और बक्से को खोल करके देखा तो उसमें उसकी माँ की दी हुई सच्चे गोटे, हीरे मोती, चांदी के तार लगी हुई चुंदड़ी की साड़ी पड़ी हुई दिखाई दी। बड़ी रानी ने वही साड़ी पुरोहितानी को दे दी और कहा कि पुरोहितानी जी, आप इस साड़ी को यहीं से ओढ़ करके जाइए। पुरोहितानी सच्चे हीरे मोती और गोटे की, चांदी के तार की, चुंदड़ी की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई और उसने बड़ी रानी को खूब सारी दुआएं दी। पुरोहितानी चुंदड़ी की साड़ी ओढ़ कर जाने लगी। तब छोटी रानी ने उसे अपने महल के सामने से जाते हुए देखा तो उसने दासी को भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलवाया।
जैसे ही पुरोहितानी छोटी रानी के महल में आई तो छोटी रानी ने पुरोहितानी से पूछा कि अरे पुरोहितानी, आज बड़ी रानी ने व्रत का उद्यापन किया था, तुझे दक्षिणा में क्या दिया? पुरोहितानी खुश होते हुए बोली, यह चूंदड़ी की साड़ी जो मैंने ओढ़ रखी है, यही साड़ी बड़ी रानी ने उद्यापन में दक्षिणा के रूप में दी है। ऐसा सुनते ही छोटी रानी आग बबूला हो गई। उसने पुरोहितानी से कहा कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। पुरोहितानी के जाने के बाद छोटी रानी कोप भवन में जाकर बैठ गई। जब संध्या के समय राजा शिकार खेल कर महल में आए तो उन्होंने देखा कि छोटी रानी कोप भवन में बैठी थी। राजा ने छोटी रानी से नाराजगी का कारण पूछा तो छोटी रानी बोली कि आज बड़ी रानी ने पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन किया था, जिसमें उसने पुरोहितानी को सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी चूंदड़ी की साड़ी दक्षिणा में दी है। मुझे वही साड़ी चाहिए। तब राजा ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, उस बिचारी के सारे गहने तो तुमने पहले ही ले लिए और वह साड़ी तो उसकी माँ ने उसे दहेज में दी थी। वह साड़ी मैं उससे कैसे मांग सकता हूँ? लेकिन छोटी रानी ने जिद पकड़ ली और बोली कि जब तक आप उस साड़ी को लाकर मुझे नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। राजा ने छोटी रानी को बहुत समझाया, लेकिन छोटी रानी नहीं मानी। राजा दुखी होकर बड़ी रानी के महल में गए और सारी बात बताई। तब बड़ी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, दक्षिणा में दी हुई चीज वापस नहीं लेते। आप चाहें तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन एक बार कोई चीज दान में दे दी जाए तो किस तरह हम वापस ले सकते हैं? राजा ने बड़ी रानी से कहा कि बड़ी रानी, तुम सही कहती हो, लेकिन छोटी रानी को कौन समझाए? हे रानी, तुम पुरोहितानी को मेरी मजबूरी बताना, वो साड़ी वापस दे देगी। उसके बदले में तुम उसे कुछ और दान दे देना। ऐसा कहकर राजा वहां से छोटी रानी के पास चले गए। राजा के जाने के बाद बड़ी रानी सोच में पड़ गई। तब उसी रात्रि को भगवान सत्यदेव ने बड़ी रानी को स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि हे रानी, तुम चिंता मत करो, तुम राजा को उसी पीपल के पेड़ के पास लेकर आ जाना, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और हे रानी, मैं तुझे पुत्रवती धनवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। सुबह जब बड़ी रानी सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उसके बाद उसने रोज की तरह स्नान किया। पूजा पाठ करके वह बैठी ही थी कि तभी राजा, छोटी रानी और पुरोहित जी महल में आए। बड़ी रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तब राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि हे रानी, आपने चूंदड़ी की साड़ी पुरोहितानी से मंगवाई या नहीं? तब बड़ी रानी बोली कि हे महाराज, आप मेरे साथ एक स्थान पर चलिए। उसके बाद बड़ी रानी उन सब को लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंची। जब वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो सभी को महान आश्चर्य हुआ। उस पीपल के पेड़ के ऊपर सैकड़ों चूंदड़ी की साड़ियां लटक रही थी। वो सभी हीरे मोती सच्चे गोटे से लड़झड़ हो रही थी। यह दृश्य देखकर बड़ी रानी पीपल के पेड़ के चिपक कर खड़ी हो गई और खूब रोई। उसके बाद राजा, छोटी रानी और राजपुरोहित को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने राजपुरोहित को पूरी सच्चाई बताई। तब राजपुरोहित जी राजा से बोले कि हे महाराज, भगवान सत्यदेव ने बड़ी रानी के सत का मान रखा है, इसीलिए उन्होंने एक चूंदड़ी की साड़ी के बदले में सैकड़ों चूंदड़ी की साड़ियां भेज दी। हे महाराज, स्त्री ही घर को बनाती है और बिगाड़ती है। अब आप खुद सोचिए कि कौन घर बिगाड़ रहा है और कौन घर बचा रहा है। छोटी रानी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब छोटी रानी बड़ी रानी के चरण पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। उस दिन राजा ने भी बड़ी रानी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उसके बाद राजा बड़ी रानी को लेकर महल में आए और पूरे मान सम्मान के साथ रखने लगे। बड़ी रानी को भी इस व्रत के प्रताप से पति सुख मिला, जिसके 3 महीने के बाद ही बड़ी रानी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में बड़ी रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए।
और वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यदेव की पूजा और कथा कहानी व्रत के साथ में पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने बड़ी रानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा की एक पौराणिक कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।